इनके मन में डर है कि पहले 25 की बात करें, फिर 11 कांग्रेस पार्टी जीत गई एमपी की। एक डर बैठा हुआ है कि एक तो जो ओपीएस बंद तो नहीं किए, परंतु इनकी मंश में जो सेंटर की स्कीम उन्होंने पेंशन की जारी कर दी, तो जी। वो तो नहीं तो उस पे बोल रहे हैं कि उस पे जाओगे या नहीं करोगे, क्योंकि पंचायत समितियों के, जिला परिषद के, नगर पालिका चुनाव बाकी है, इस हिसाब से ओपीएससी बंद पड़े। जैसे ही वो चुनाव हो जाएँगे तो वो ओपीएससी बंद करेंगे और दूसरी जो भी स्कीमें चिरंजीवी बंद कर दी, आयुष्मान आयुष्मान में हर एक पेशेंट कवर नहीं होता है। तो केवल मात्र इनकी यही एक मन में रहती है, किस तरह से जो योजनाएँ थी, उनको बंद किया जाए। एक पेंशन का मामला, पेंशन का गहलोत साहब ने जाते-जाते एक कानून बना दिया, विधानसभा में पास कर दिया कि प्रति वर्ष 150 15% यानी ₹150 बढ़ेंगे। जी, जी। जब ₹150 बढ़े, तो बाकायदा इस सरकार ने घोषणा की, हमने 150 बढ़ाया, ये तो कानून बनाया, आपने क्या बढ़ाया? तो जो स्कीमें थी, स्कीमों को या तो तोड़ा-मरोड़ा गया या उनके नाम बदले हैं या मतलब अ, इनकी मंशा ये है कि लोगों को रिलीफ नहीं मिले, ये स्थिति केंद्र की, ये स्थिति राजस्थान की। सुखराम जी, क्या बदलाव देखते हो? 1 साल हो जाएगा थोड़े दिनों में, महीने 2 महीने बाद या 9 महीने मान लें अपन। अभी क्या तक बदलाव देखते हो? अशोक गहलोत की सरकार बनाम भजनलाल शर्मा की सरकार? देखो, अशोक गहलोत के पास कोई भी गया काम के लिए, तो बाकायदा उनके काम किया है। जहाँ भी वो प्रदेश में चाहे जनसंपर्क गए हो, चाहे मीटिंग लेने गए हो, चाहे कार्यकर्ता मीटिंग लेने गए हो, वहाँ भी लोगों ने बात रखी, उन बात की उन्होंने माँग मानी और वहाँ मौके पे घोषणा की, उसकी बाकायदा पालना हुई है। यहाँ अभी तक एक भी स्टेट के अंदर बड़ा काम नहीं दिख रहा है। ये जो गहलोत साहब ने पिछले 5 साल जो पूरी सिंचाई परियोजना थी ईआरसीपी, उसकी माँग रखी थी, क्योंकि मोदी जी ने अजमेर में घोषणा की थी कि हम जीतेंगे तो हम ये पूरी जो सिंचाई परियोजना इसको लागू करेंगे। 5 साल तक गहलोत साहब विधानसभा में हमारे सिंचाई मंत्री दिल्ली जाके कहते रहे, परंतु उन्होंने लागू नहीं की। सरकार बदली, सरकार बदलने के बाद में लागू की। हमें ये जो भाजपा के अध्यक्ष जी कह रहे हैं कि तुष्टिकरण के लिए चुनाव से 4 महीने 6 महीने पहले जिले को बना दिए, तो आपने जब लोकसभा के चुनाव आ रहे थे, 4 महीने शेष रहे थे, उससे पहले आपने स्कीम लागू की बाकायदा। वो आपने ये मतलब पूरी सिंचाई परियोजना आपने कैसे लागू कर दी? वो तुष्टिकरण नहीं किया। तो वहाँ राजनीति नहीं, यहाँ हमारी जिले जब बने तो राजनीति की बात करें, जिले को एक ये हो जाए कि भाई जितने भी गहलोत साहब ने जिले बनाए, उन सभी में कांग्रेस जीत गई, तब तो क्या पता उनको राजनीतिक फायदा मिला। हमारे तो जीते कम और हारे ज्यादा है, हाँ, हाँ, इसलिए जिले राजनीतिक फायदा नहीं होकर के केवल केवल मतलब लोगों को रिलीफ कैसे मिले, इसलिए जिले बनाए उन्होंने।